मैंने सुना आपके दादाजी प्रेतों को बुला करके मीटिंग वीटिंग करवा लेते थे। हैं? ये सब वो बहुत हाई लेवल के तांत्रिक थे, अभी बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। क्या होता था? क्या घटनाएँ थी? जैसे मैं बताता हूँ आपको, हम अपने यहाँ पर में बिहार में दरभंगा नाम का एक जगह है, दरभंगा महाराज थे। दरभंगा हमारा बिहार जो है उसमें दरभंगा महाराज का जो शासन था वो अंग्रेज के शासन में भी वो गुलाम नहीं हुआ वो स्वतंत्र ही रहा वो, इतना पावरफुल था वो। उनको ये कंडीशन दिया गया था दरभंगा महाराज को कि आपको अगर स्वतंत्र रहना है तो आप अपना आपका जो ये राज्य है, इलाका है, उसको आप बाउंड्री कर लो, आप घेर लो, तो आपका वो स्वतंत्र ही रहेगा। उन्होंने बाउंड्री करना शुरू किया, करते-करते तब तक भारत आज़ाद ही हो गया। उन्होंने अपने अपने दरबार में बुलाया था दादाजी को। दरबार में जब बुलाया वहाँ पर में इनको इनके बारे में ख्याति थी, चर्चा थी कि ये प्रेत को अगर चाहें तो बीच दरबार में नाच कहेंगे नाचो तो प्रेत नाचना शुरू कर देगा। जिस प्रकार से अभी रोबोट काम करते हैं, उस प्रकार से प्रेत काम करते थे। इनके बारे में लोग जानते। दरभंगा महाराज खुद भी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। एक मंदिर है अभी दरभंगा में, अभी मैं गया था गाँव तो अभी मैं होके आया हूँ। श्यामा माई का मंदिर है, यूनिवर्सिटी में ही है वो। वहाँ पर में जब आप जाओगे तो दरभंगा महाराज के जो पिता या दादा हैं, उनके चिता पर में वो काली माई की मूर्ति लगी हुई है। उनके चिता पर में कलेजे पर में वो पाँव रख कर के और वो काली माई खड़ी है वहाँ पर में वो। और वो इतने बड़े साधक थे, इतने वो खुद बहुत बड़े तंत्र के मामले में, तो उन्होंने इनको बुलाया। कहा कि हमने आपके बारे में ऐसे-ऐसे सुना है, योग्य लोग को हर कोई खोजते हैं। आप क्या अभी दरबार में प्रेत दिखा सकते हो? लोग बैठे दरबार लगते 100-200 लोग रहते थे, प्रजा भी रहती थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? कहा कि अगर आपने दरबार में प्रेत दिखाया तो मैं आपको अपने यहाँ का राजपुरोहित, राजतांत्रिक घोषित करूँगा, आप मेरे राज दरबार के आदमी बन जाओगे। उन्होंने दरभंगा महाराज को पहले 10 गालियाँ दी। कहा कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन कर के रहूँ? और गालियाँ जो होता है, वो सब उन्होंने दिया बहुत सारी बार। अभी मैं आज़ाद हूँ, मैं साधक हूँ, मेरा जो मन हो इतनी शक्ति थी कि एक दिन भोजन करते थे तो 6 महीना का भोजन कर जाते थे। और एक दिन और अगर एक दिन भोजन कर लेते तो? 6 महीना तक भोजन नहीं करते थे। साल भर अच्छा। भोजन जैसे अभी अपने यहाँ पर में अभी एक संत हैं जो हुँ। नर्मदा का जल पी कर के ही रहते हैं 3-4 हाँ, साल अभी से आए थे वो यहाँ पर। आए थे। हुँ, हुँ। हाँ, वो उसके अलावा भोजन नहीं करते। तो मेरे दादाजी के पास में तांत्रिक उनके पास में तो माँ नर्मदा का कृपा है कुछ, लेकिन उनके पास में तांत्रिक शक्ति थी। आज अगर भोजन कर लिया और उनको मन है कि मुझे साल भर भोजन नहीं करना है, तो वो भोजन नहीं करेंगे। आज अगर भोजन कर लिया उनको मन है कि साल भर तक बाथरूम नहीं जाना है, लैट्रिन नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएँगे। और एक दिन वो जाएँगे तो साल भर के बराबर बाथरूम करके आएँगे वो। इतना पावरफुल वो थे। तो जब उस दरबार में वहाँ पर में वो पहुँचे, तो दरभंगा महाराज ने उनको ये ऑफ़र दिया। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो तो नौकरी करना नहीं चाहता, और जो उस प्रकार का विद्वान है जिसके पास में खुद शक्ति है, वो दूसरा राज्य खुद लगा सकता है, वो क्या किसी राजा के यहाँ नौकरी करेगा वो। जिसको स्वयं भगवान मिल गए, तो वो किसी मनुष्य की क्या गुलामी करेगा वो। पहले दरभंगा महाराज को 10 गालियाँ दी। दरभंगा महाराज के सैनिक उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि देखो ये लोग मुझे पकड़ रखा है इन लोगों ने, ये लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। अभी मैं यहाँ से यूँ गायब हो जाऊँगा, तुम देख भी नहीं पाओगे। उनके पास में ऐसी-ऐसी शक्ति थी जो एक समय में 10-10 जगह पर भी वो दिख सकते थे। आप अगर गूगल पर में सर्च करो, एक अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई है, नारायण दत्त श्रीमाली। नारायण दत्त श्रीमाली अभी हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा तांत्रिक अभी तत्काल में इधर 100-200 साल में कोई हुआ है। नारायण दत्त श्रीमाली का कई सारा 300-400 पुस्तक है उनका, और गूगल पर में, यूट्यूब पर में उनके वीडियो उपलब्ध हैं। उनके पास में भी इस प्रकार की शक्ति थी और मेरे दादा के पास में भी थी, जो अभी सागर सिन्हा जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत है तो अभी अमेरिका में वहाँ पे भाषण भी दे रहे हैं। ज़रूरत अगर है तो नेपाल में राजा के दरबार में वहाँ पर में वो कुछ बता भी रहे हैं। ज़रूरत है तो वो लंदन में भी हैं वो। यानी कि एक टाइम में कई जगह दिखना, इस प्रकार की सिद्धि थी। तो उन्होंने कहा कि ये पकड़ रखा है, ये मुझे थोड़ी पकड़ रखा है। मैं तो अभी ऐसे करूँगा गायब हो जाऊँगा, तुम मुझे खोज भी नहीं पाओगे। फिर उनको माफ़ी माँगा गया उनसे, फिर सैनिक वगैरह सब हटा। कहा कि चलो तुम्हारा मन है प्रेत देखने का, तो आज तुम्हें मैं प्रेत दिखाता हूँ। देखो तुम लोग। लेकिन जिनका हृदय कमज़ोर है वो लोग हट जाएँ यहाँ से, नहीं तो प्रेत का दर्शन भी खराब होता है। प्रेत अगर आपने देख लिया तो आपके ऊपर में उसका वो तो नकारात्मक शक्ति है। इस रूम में मान लो कोई इस प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी कोई ज़हरीला गैस अगर
छोड़ दिया जाए और मैं और आप बैठे हुए हैं उधर है, फिर भी इधर तो प्रभाव पड़ेगा ही उसका, आप देखोगे भी फिर भी श्वास में जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने जो जाने वाले थे चले गए, महिलाओं को हटा दिया गया, जो पुरुष थे उस प्रकार के जो थे, वो सारे लोग रुके। कहा क्या देखना चाहते हो? कहा कि प्रेत का डांस देखना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि प्रेत नाचे दरबार में। प्रेतों का कैमरे कराया गया डांस। कैमरा तो हम्म, तो कहा कि ठीक है देखो, तो उन्होंने उसके लिए भी कुछ मंत्र होते हैं, हम्म, तो उन्होंने अपना मंत्र का प्रयोग किया और जल, सबसे मूल जल प्रधान होता है इन चीज़ों में। उन्होंने जल लिया, कहा दरबार को खाली करो और जल लेकर के छिड़क दिया वहाँ पर में। एक-एक करके प्रेत सब उठने लगे, लगभग 10-20 प्रेत तैयार हो गए वहाँ पर में, कुछ महिलाएँ, कुछ पुरुष, और वहाँ पर में नृत्य सभा शुरू हो गई। लगभग 10 मिनट 15 मिनट तक का वो कार्यक्रम चला। सब लोगों ने देखा, जिसको डर हुआ वो वहाँ से निकल भी गया। कई हम्म। लोगों के ऊपर में प्रेत हावी भी हो गया। अच्छा, कई हावी भी हो लोग गया। हावी भी हो गया। कई हम्म, लोगों का तबीयत वगैरह इस प्रकार खराब हुआ जो दुनिया से भी चले गए, बच भी नहीं पाए। कुछ लोग फिर बचे भी। उसके बाद दरभंगा महाराज नतमस्तक हो गए उनके चरण में। कहा कि जो बाबा, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दरबार में रहें। कहा हम्म, कि फिर तुम वही बात कर रहे हो। हम्म, जब ज़रूरत होगी तब हम्म, तुम मुझे बुलाना अथवा आना मेरे पास। हाँ, हाँ, अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे दरबार में दरबारी बन के रहूं, हम्म, दरबारी अर्थात तुम्हारा नौकर बन के रहूं, तुम हम्म, जो कहोगे वो सुनूं। हम्म, आगे ठीक है, फिर बहुत सारा संपत्ति वगैरह दिया, दरभंगा महाराज ने बहुत कुछ दिया। लिया उन्होंने नहीं, सब दान कर दिया, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में सब दान कर दिया। उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर में।